अपने पिता के घर से यानी कि कणव ऋषि के यहां से चल करके शकुंतला रास्ते में चलती हुई जाती है। साथियों, चलते चलते जब हस्तिनापुर नजदीक आया तो रास्ते में एक दरिया पड़ता है और शकुंतला ने सोचा कि अब हस्तिनापुर के नजदीक तो तू आई गई है, हाथ मुंह धो ले या स्नान कर ले और उसके बाद में फिर जो अपना हस्तिनापुर में आगे की तरफ बढ़ जाना। गर्मी का समय था। वो शकुंतला यानी कि उस दरिया में जाकर के अपने हाथ पैर धोने लगती है और जब वो हाथ पैर अपने धो रही थी, मुंह धो रही थी, तो संयोग से वो जो अंगूठी राजा दुष्यंत दे करके आए थे वो शकुंतला के हाथ से निकल करके उस दरिया में गिर जाती है। वो निशानी खो जाती है। शकुंतला हाथ मुंह धो करके दरिया से बाहर निकल करके आई और चलते चलते हस्तिनापुर पहुंची। गर्भवती थी, शरीर में ज्यादा सामर्थ्य नहीं थी, लेकिन चल करके जैसे तैसे बेचारी हिम्मत करते हुए हस्तिनापुर पहुंच गई और जाकर के हस्तिनापुर के दरबार में हस्तिनापुर के दरबारियों से यह सूचना दी कि मुझे महाराज दुष्यंत से मिलना है। जब यह सुना तो दरबारी कहने लगते कि क्या काम है आपको राजा दुष्यंत से कि मैं उनसे मिलना चाहती हूं। किस लिए? कि मैं उनकी पत्नी हूं। जब ये बात सुनी तो एकदम से वो दरबारी भी हैरान रह गए। उन्होंने जाकर के मंत्री को सूचना दी कि एक औरत गर्भवती गर्भवती होते हुए हमारे यहां पर आई है और ये कह रही है कि मैं हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत की पत्नी हूं। क्या ये सत्य है? जब मंत्री ने ये बात सुनी तो मंत्री जाकर के उस औरत से स्वयं मिले और जाकर के उस औरत को रोक करके सूचना पहुंचाते अपने महाराज दुष्यंत के पास में। कैसे सूचना पहुंचाते हैं, थोड़ा सा वर्णन है, आइए कैसे बोला। हस्तिनापुर नरेश की जय हो। आइए मंत्री आई। महाराज जी, असमय आने के लिए मैं खेद माफी चाहता हूं। यह समय दरबार का भी नहीं है, आपके विश्राम का समय है, लेकिन मुझे आना पड़ा। आना पड़ा? हाँ। ऐसी क्या बात थी कि जिसके लिए तुम्हें यहां तक आना पड़ा? मजबूरी ऐसी बन गई महाराज के ड्योढ़ी पर दरवाजे पर एक औरत है। औरत है? हाँ। तो फिर वो आपसे मिलने की जिद करती है। मंत्री महाराज, हमसे मिलाने की क्या जरूरत है? अगर उसकी कोई समस्या है तो उसका समाधान तुम स्वयं कर सकते हो, इतना अधिकार तो तुम्हें भी है। मैंने स्वयं पूछा महाराज, अगर कोई समस्या है, किसी ने राज में कुछ कहा हो, अन्न धन की कोई कमी हो और कोई किसी प्रकार की समस्या हो, उसने साफ इनकार कर दिया, सिर्फ आपसे मिलने की जिद करती है। हमसे मिलने की जिद करती है? हाँ। तो हम कोई बात नहीं, अगर औरत आई है और हाँ। इस समय आई है और उसको कोई ज्यादा परेशानी है तो लाइए, उसको बुलवाइए। आपकी अनुमति है? जी बिल्कुल ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। बुलाया है? क्या आप सच कहते हो? मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? बिल्कुल मिल सकती हूँ। तो मुझे ले चलिए उनके आइए। पास। मंत्री, ये औरत है महाराज। यही औरत है वो? बिल्कुल यही। ये तो मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। हम आपका प्रणाम स्वीकार करते हैं। बताइए आपकी क्या समस्या है? समस्या? हाँ। क्या आप मुझे नहीं जानते? हमारी आपसे कोई जानकारी नहीं है। अगर ये मजाक है तो ऐसा मजाक अच्छा नहीं होता स्वामी। हस्तिनापुर का राजा किसी औरत के साथ में मजाक करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हम बड़ा सम्मान करते हैं। कह दो कि ये झूठ है। झूठ? हाँ। ये बिल्कुल झूठ है। हम आपको नहीं जानते, आप कौन हैं? और आप गर्भवती दिखाई दे रही हो। मंत्री महाराज, हो सकता है इसको कोई मानसिक रोग हो, ये मुझे औरत भी परेशान है, इसका उपचार करवाइए। मुझे भी ऐसा ही प्रतीत होता है। राजवैद्य को बुलाकर इसका उपचार करवाते हैं। नहीं, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मुझे कोई रोग नहीं है। और बात क्या है? सच्चाई तो ये है मंत्री कहिए। कि इन्होंने मेरे साथ में गंधर्व विवाह किया। अपनी जुबान संभाल कर कहिए। मैं सच कह रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती। मैं हस्तिनापुर का सबसे वृद्ध मंत्री हूँ और जहाँ तक बात है हस्तिनापुर नरेश की, विवाह की तो बात दूर, विवाह की तो बात तक भी अभी नहीं हुई है। आप नहीं जानते, क्योंकि जब ये शिकार खेलने के लिए गए थे उस वक्त ये अकेले थे। हे औरत,
आप मुझे कैसे भूल सकते हो? मंत्री, महाराज, क्या कभी तुमने भी सुना है कि हमने किसी से विवाह किया है? आज तक नहीं। इस औरत ये मानसिक रोगी है, इसको ले जाओ, इसका कहीं उपचार करवाओ। आप अपने और अगर इसको कहीं धन की जरूरत हो, हाँ, तो इसको धन भी उपलब्ध करवा देना। इसको कोई किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। औरत, चलिए बाहर। मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे राजपाट नहीं चाहिए। तो तुझे ये हस्तिनापुर का राज चाहिए? नहीं, देखो महाराज, मैं तो सिर्फ अपना हक लेने के लिए आई थी। हक? तुम्हारा इस हस्तिनापुर के अंदर क्या हक है? हे औरत, हक मेरा इतना है कि आपने मेरे साथ में धोखा किया है। मैंने? आपने अपनी बातों में फंसाकर मुझसे गंधर्व विवाह किया और आप वहाँ से मुझे छोड़कर चले आए। हम तो ये विश्वास दिलाया था कि मैं तुम्हें लेने के लिए जरूर आऊंगा, लेकिन अभी तक नहीं पहुँचे मुझे लेने के लिए। आज मैं स्वयं तुम्हारे पास आई हूँ तो तुम कहते हो कि तुम मुझे नहीं जानते। मंत्री, महाराज, वैसे तो आप अपने आप को न्यायकारी राजा कहते हो, लेकिन एक औरत के साथ में आपने बहुत बड़ा अन्याय किया है। इससे पहले कि मैं तुझे धक्के मारकर इस राजमहल से बाहर कर दूं, स्वयं चले जाइए आप। नहीं मंत्री, ये औरत आप नहीं धक्के मार सकते मुझे। मंत्री, आप महाराज, मुझे हाथ भी नहीं लगा सकते मंत्री, क्योंकि आपको सच्चाई का नहीं पता। ये इस हालात में नहीं है कि इसको इस तरह से भेजा जाए। मंत्री, कहिए। ये हमें धोखेबाज बता रही है। हाँ। हस्तिनापुर के राजा पर आरोप लगा रही है कि हस्तिनापुर के राजा ने इनसे गंधर्व विवाह किया, ये उनकी पत्नी है। यही तो। आपने अन्याय किया है मेरे साथ में। हमारा नाम जानती हो? हाँ, क्या नाम है हमारा? दुष्यंत। हे औरत, इस राजा दुष्यंत को पूरी दुनिया जानती है। तुम्हारे कह देने से, तुम्हारे बोल देने से ये हस्तिनापुर का राजा आपका पति नहीं हो सकता। ऐसा मत कीजिए। तो हम जानना चाहते हैं कि हमने कब आपसे शादी की। इतना बड़ा अनर्थ मत कीजिए आप मेरे साथ। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हूँ? कहिए। अगर कोई फरियाद करना चाहती है तो बेशक कर लीजिए। हे रे शकुंतला ने बनखंड में लिया, सब कुछ अपना मान तुझे, नाड़ तले करके बोली तेरा क्या धर्म ईमान तुझे, तेरा क्या धर्म ईमान तुझे। शकुंतला ने बनखंड में, शकुंतला ने बनखंड में सब कुछ अपना मान तुझे, नाड़ तले करके बोली तेरा क्या धर्म ईमान तुझे, तेरा क्या धर्म ईमान तुझे। हेरे राज नशे में अंधे हो रे, राज नशे में अंधे हो रे, सुनते नहीं शिकायत मेरी, खेलन गए शिकार पियाजी, झूठ नहीं है बात मेरी, दिया बान बने खंड में थारी, कटी कुटी पे रात मेरी, तुम हस्तिनापुर को आगे थे पिया शादी करके साथ मेरी, शादी करके साथ मेरी, शरीर कुटी पे पड़ा रहा मेरा, शरीर कुटी पे पड़ा रहा और देखे काढ़ प्राण मुझे, नाड़ तले करके बोली तेरा क्या धर्म ईमान तुझे, तेरा क्या धर्म ईमान तुझे।
हाथ जोड़ के कहरी सुपिया, हाथ जोड़ के कहरी सुपिया, इस जीवन के आप मला, सिंहासन पे आ बैठा तू, इस अबला का काट गला। झूठ बोलने वालों को भगवान करे ना कदे भला। कहाँ जाऊं मेरा नहीं ठिकाना, रोके बोली शकुंतला हो, रोके बोली शकुंतला। मेरे जब दिल में भगवान नहीं तेरे, जब दिल में भगवान नहीं तेरे, फिर कौन कहे इंसान तुझे। लाड़ तले करके बोली तेरा क्या धर्म है, ईमान तुझे, क्या धर्म ईमान तुझे। ला 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 तेरे पागलपन में धोखा खागी, पागलपन में धोखा खागी। थी बुद्धि अनजान मेरी, बदनामी का ढोल पिटेगा, हंसी करे जहान मेरी। मेरे साथ में शादी करके क्यों ना रही पिछाड़ मेरी। हाथ जोड़ के कहूँ पिया मत माटी करे वीरान मेरी, माटी करे वीरान मेरी। तेरे मुंह फेर देर में बात करो रे, मुंह फिर देर में बात करो, लघु पागल और अनजान तुझे। लाड़ तले करके बोली तेरा क्या धर्म है, ईमान तुझे, तेरा क्या धर्म ईमान तुझे। तेरे मोह माया के जाल में फंस के, मोह माया के जाल में फंस के जीना मरना भूल गई। भजन कीर्तन छोड़ ध्यान ईश्वर में धरना भूल गई। पति प्रेम में पागल हो, हेरे पति प्रेम में पागल हो, भव सागर तरना भूल गई। क्या कह दूं ऋषि दुर्वासा का आदर करना भूल गई हो, आदर करना भूल गई। कह लड्डन सिंह राजबल सुनना, लड्डन सिंह राजबल सुनना, इन बातों का ध्यान तुझे। लाड़ तले करके बोली तेरा क्या धर्म है, ईमान तुझे, तेरा क्या धर्म ईमान तुझे। मेरे शकुंतला ने बनखंड मेरे, शकुंतला ने बनखंड में लिया सब कुछ अपना मान तुझे। लाड़ तले करके